सरकार का मानना है कि पत्नी का रेप नहीं करते पति। सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन कानून में दी मैरिटल रेप को एंट्री। समझिए क्यों है ये फैसला बहुत बड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून में मैरिटल रेप को एंट्री दे दी है। अभी ये एंट्री केवल अबॉर्शन के लिए ही है, लेकिन फिर भी ये पहली बार है जब सीमित ही सही लेकिन मैरिटल रेप को मान्यता मिली है। जबकि सरकार का मानना है कि पति पत्नी का रेप नहीं करते। अबॉर्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शादीशुदा महिलाएं भी रेप पीड़िताओं की श्रेणी में आ सकती हैं। रेप का मतलब बिना सहमति संबंध बनाना, भले ही ये जबरन शादीशुदा रिश्ते में क्यों न बने हों, बल्कि महिला अपने पति के जबरन बनाए संबंध से भी प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर ऐसे जबरन संबंधों की वजह से पत्नी प्रेग्नेंट हो तो उसे अबॉर्शन का अधिकार है। कोर्ट का ये फैसला एक अविवाहित महिला को अबॉर्शन की इजाजत देते हुए सुनाया और कहा कि न केवल शादीशुदा महिलाएं अविवाहित महिलाओं को 20-24 हफ्तों की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन कराने का अधिकार है, बल्कि महिला को MTP एक्ट के तहत अबॉर्शन कराने के लिए रेप या यौन उत्पीड़न को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने सुनाया, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना और JB पारदीवाला भी शामिल थे। सरकार मैरिटल रेप को लेकर कई बार कह चुकी है कि इसे क्राइम घोषित करने से विवाह संस्था को खतरा हो सकता है। यह प्राइवेसी के अधिकार को भी प्रभावित करेगा। यह पतियों को परेशान करने का एक टूल बन सकता है। सरकार मैरिटल रेप को अपराध न घोषित करने के पीछे IPC की धारा 498A और घरेलू हिंसा जैसे कानूनों के दुरुपयोग बढ़ने का भी तर्क देती है। IPC की धारा 498A विवाहित महिला के उत्पीड़न पर उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगती है। 2015 में गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने राज्यसभा में कहा था कि मैरिटल रेप की अवधारणा भारतीय समाज के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ शिक्षा, आर्थिक हालात, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक मसले भी जुड़े होते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप पर सुनवाई के दौरान कहा कि केवल इसलिए कि अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है, भारत को भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से पहले इस मुद्दे पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। सरकार ने इस साल संसद में मैरिटल रेप के मुद्दे पर कहा कि हर शादीशुदा रिश्ते को हिंसक और हर पुरुष को रेपिस्ट मानना सही नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत में पिछले कुछ सालों के दौरान मैरिटल रेप पर कानून बनाने की मांग तेज हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट 2015 से ही इस मामले पर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की याचिका पर बटा हुआ फैसला देते हुए कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा। 16 सितंबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के मैरिटल रेप पर बटे हुए फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप से जुड़े सभी पेंडिंग मामलों की एक साथ सुनवाई पर सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख फरवरी 2023 में रखी है। उससे पहले मार्च 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि रेप है, चाहे वह पति द्वारा पत्नी पर ही क्यों न किया जाए। अब तक किसी अदालत ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया है। रेप को दंडनीय अपराध घोषित करने वाली इंडियन पीनल कोड की धारा 375 के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप अपराध नहीं है। इसके मुताबिक कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से संबंध बनाता है और अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। मतलब पति अगर जबरदस्ती संबंध बनाए तो वह भी अपराध और रेप नहीं माना जाएगा। समय समय पर महिलाओं से जुड़ी सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने और नहीं बनाने में तर्क होते आए हैं। महिलाओं से जुड़ी सुरक्षा में यदि कानून बने भी हैं, तो उसके उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग होते हैं और वे अपराध जो क्षमा योग्य नहीं हैं, उनके लिए दंड निर्धारित नहीं होता। खैर दोस्तों, चलती हूँ आज के लिए वीडियो इतना ही। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।